घड़ी पहन रखी है ना तूने? हाँ हाँ मम्मी पहनी है। टाइम देखती रही हो, 2.5 घंटे में पेपर फटाफट खत्म कर दियो, फिर आधा घंटा बचेगा रिवीजन कर लियो। जो क्वेश्चन ना आता हो उसमें मत अटक जाइयो, उसको एंड में अटेम्प्ट कर लियो। जो आता है वो फटाफट कर लियो, पहले शीट मांग लियो, उसमें शर्म मत करियो, धागा बांध लियो अच्छे से। स्टेपलर मैंने रख दिया था वो कर लियो, रोल नंबर हर शीट पे लिख दियो। कार में क्यों बैठी है? मैं रिवीजन कर रही हूँ, आजा तू भी बैठ जा। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मम्मी पापा अभी तक आए क्यों नहीं है? देखकर कौन सी क्लास में जाना है हमें। पता नहीं कहाँ रह जाते हैं ये, इनके तो सारे काम ढीले ही हैं। इनको भेजा था कि देख लें, जब तक ये एंट्री खोलेंगे तब तक ये गाड़ी में बैठ के पढ़ लेगी। आंटी मैंने देख लिया था, हमारा ना बिल्डिंग डी में है, क्लास 3rd A में। अभी तो ओपन नहीं हुआ है, बहुत टाइम है यार ये एंट्री कब ओपन करेंगे? क्वेश्चन पेपर टाइम से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दें ये लोग। भगवान का नाम ले लेना, घबराना मत। पहला बोर्ड एग्जाम है ना, नर्वसनेस हो रही है। मुझे तो मम्मी पापा ने प्रॉमिस किया है कि अगर मेरे 90% आ गए ना तो आईफोन लेकर देंगे। सो लकी, तू पेपर करके आ जा आराम से, हम यहीं हैं बाहर। मम्मी आप दोनों 3 घंटे बाहर करोगे क्या? पास में ही पार्क है, उसमें चक्कर काट लेंगे, तो हमारी टेंशन मत ले। पेपर करके आएगी ना, तेरे पापा ने देख लिया था मैकडॉनल्ड है यहीं कहीं, तो वहाँ चल लेंगे। तू भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ यार मम्मी को बोल दूंगी। ओ यार बच्चे ना अंदर जा रहे हैं, शायद एंट्री स्टार्ट हो गई है। चल 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 चल, अच्छे से करना। ठीक है मम्मी, ऑल द बेस्ट। भगवान पेपर अच्छा चला जाए इसका। क्या कर रही है? क्या कर रही है मतलब? पढ़ रही हूँ, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पे हूँ। मैंने तो ब्रेकअप कर लिया पीयूष से अभी अभी। क्या हो गया? बोर्ड है यार, आशिकियां थोड़ी ना करेंगे। मैंने तो बोल दिया उसको, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने करियर के बीच में। ब्लॉक कर रही है तुझे। वाह यार ये तो तूने सही किया। पर पीयूष का क्या होगा? ब्रेकअप के बाद वो तो चोट खाए आशिक की तरह घूम रहा होगा। वो तो तेरा पगलू था, कहीं बोर्ड्स में रह ना जाए। ये टाइम नहीं है उसके बारे में सोचने का। मुझे ना नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है। उसको तो अपने पापा के गले पे बैठना है 12th के बाद। अच्छे ही आएंगे नंबर। पाठक मैम थोड़ी ना पेपर चेक करेंगी जो नाम देखते ही खुंदस में नंबर काट दें। बोर्ड ना फेयर है, एग्जामिनर बस अच्छा मिल जाए। भैया आरोही दीपिका वगैरह तो रोएंगे अब। टीचर्स को मक्खन लगाने से नंबर नहीं मिलेंगे ना। वही स्कूल में तो फेवरेटिज्म कितना है। मैम जान के इन टॉपर्स को ना ज्यादा नंबर देती हैं। ओ मेरी प्यारी दीपिका आरोही, 100 नंबर बेटा। और जिस बच्चे से चिढ़ो उसका तो नाम देख कर ही काटो इसके नंबर। वैसे तेरा कितना हो गया? 2nd चैप्टर पूरा हो गया। तेरे कॉन्फिडेंस से तो लग रहा था कितना सारा हो गया। 5 चैप्टर तो मेरे हो गए बहन। तू पढ़ने देगी तब ना। तूने ब्रेकअप किया क्यों है जब तुझे मुझसे ही फोन पे बात करनी है? रख फोन। हाय कितनी रूड हो रही है। मैं तो बस अपडेट ही दे रही थी। अच्छा अब चिढ़ मत, हो जाएगा, कर ले, बहुत टाइम है। बाय बाय। कॉन्फिडेंस आ गया इससे बात करके। इसका तो कुछ भी नहीं हुआ अभी। नॉर्थ कैंपस आई एम कमिंग। कॉन्फिडेंस ही लो कर दिया इसने तो। हनुमान चालीसा चला लेती हूँ। जय बजरंगबली, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये क्या कर रही है तू? जब से आई हूँ कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं ना, स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हैं। मेरी मम्मी ना हिटलर से भी 4 कदम आगे है। उन्होंने वाईफाई ही हटवा दिया है। जो पढ़ना है किताबों से पढ़ो। पढ़ने वाले स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ जाते हैं और महान भी बन जाते हैं। जब तक तेरे बोर्ड है ना, इस घर में इंटरनेट होगा ना, केबल होगा ना कुछ होगा। क्या? ये घर नहीं है, ये जेल है। कोई बात नहीं, मैंने फोन में डाउनलोड कर रखा है, फोन में देख लेते। मम्मी ना आकर मुझसे पूछती है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। अबे तू क्या टट्टू है या थोड़ी? बोल दियो मौसी को कुछ भी, कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोल दियो। वैसे तो काफी देर से पढ़ ही रहे हैं, ब्रेक तो ले ही सकते हैं। हाँ बहन। तू हर्षिता का फोन तेरे पास? हाँ मैंने जब्त कर लिया इसका फोन। टीवी देख रही थी दोनों बैठकर फोन में। तूने तो बहुत छूट दे रखी है हर्षु को। अब मेरे पास छोड़ दिया है ना, टाइट करके रखूंगी इसको, सुधार दूंगी तेरी बेटी को, चिंता मत कर तू। हाँ थैंक यू। कर ली होशियारी, फोन भी छिन गया, चाटे और पड़े हैं। मौसी को पता कैसे चला? यार मम्मी मेरे दरवाजे के बाहर ही घूमती रहती है, पूरी नजर रहती है उनकी मुझ पर। कहाँ फंस गई यार। पढ़ ही लेते हैं अब, इससे अच्छा पढ़ाई खत्म की नहीं हो रही। बोर्ड्स के बाद ना मैं तो कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ कभी भी। तुम मेकअप आर्टिस्ट बन जाइए फिर। हाँ यार मुझे मुआ ही बनना है। मेकअप वाली बनेगी? मम्मी की सुनिए हो तेरी वजह से। ओए तुझे पता है ना नेहा नहीं आ रही है फेयरवेल में। भाई उसकी तो मूंछ है मेरे भाई से भी ज्यादा। वो थ्रेडिंग क्यों नहीं करवाती सबसे पहले तो? यार उसकी मम्मी है ना, वो नहीं करवाने देती। उनको ये है कि अगर इसने बोर्ड से पहले करवा ली ना थ्रेडिंग वगैरह, तो इसका दिमाग फैशन में चला जाएगा, फिर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। बोर्ड्स ही तो है यार, इतना भी क्या लाइफ एंड डेथ थोड़ी ना है। कुछ पेरेंट्स तो ओवर ही कर देते हैं। फेयरवेल स्किप करके क्या 100% ले आएगी वो तो आज तक किसी के भी नहीं आए। किसी के तो आए ही होंगे। चुप रह। मुझे बोलती नहीं यार कि मम्मा बोलती है काबिलियत ना मार्क्स से पता चलती है, ना कि मूछें बनवाने से। भाई सुंदर होकर क्या कोई काबिल नहीं हो सकता? हमें क्या, हमारे पेरेंट्स तो चिल है, थ्रेडिंग कराने देते हैं। लेकिन यार मैं नहीं करवाती थ्रेडिंग, मुझे हेयर ग्रोथ ही नहीं है।
बचपन में मम्मी कुछ आटे की लोई से करती थी तो उसकी वजह से। इतनी लकी है यार, काश मेरी मम्मी को भी कोई इस नुस्खे के बारे में बता देता। यहाँ तो मुझे जंगल जैसे बाल आते हैं, आंसू निकल जाते हैं आईब्रो अपर लिप करवाने में। भाई सच्ची, आईब्रो तो मम्मी बोल रही थी कि फेयरवेल से एक दिन पहले तो करवाएंगी। बहुत दर्द होता है क्या? हाँ भाई बहुत ज्यादा, अच्छे से स्ट्रेच कर लियो, और ना पाउडर जो लगवाते हैं ना उससे भी पेन कम होता है। ओह ओके। प्री बोर्ड सबके टफ ही होते हैं, स्कूल वाले टफ बनाते हैं। तुम्हारा नहीं, सबका यही हाल होता है। अब तो किसी को याद नहीं है पर मैं भी लटक गई थी प्री बोर्ड से। सही में वेदू दीदी? 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी प्री बोर्ड में। मैक्रो तो मैंने बोर्ड से पहले पढ़नी शुरू करी थी। आपसे तो बहुत सही हूँ मैं। 98 आए थे बेटे मेरे इकोनॉमिक्स में। हो गए ना तेरे प्री बोर्ड्स खत्म, स्कूल का सारा टंटा खत्म। अब हो गई तेरी सेल्फ स्टडी स्टार्ट। एक ना बढ़िया टिप देती है, पिछले बोर्ड के सारे क्वेश्चन पेपर उठा ले और कर सॉल्व, और स्टेशनरी से ले ले तो एग्जाम शीट, उन पे कर तू प्रैक्टिस। एग्जाम में जो एंग्जाइटी होती है ना आंसर शीट पे लिखने वाली, वो भी चली जाएगी। और ये असली टिप, कोई कोचिंग वोचिंग में नहीं बताता। जब पेपर करेगी ना, राइट साइड पे स्केल से लाइंस खींच दियो जब तक क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन क्यों? अरे उससे एक तो तेरी शीट टाइडी लगेगी और ऊपर से स्पेस कम हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि बहुत सारा लिखा है बच्चे ने, तो टीचर मार्क्स भी ज्यादा देती है। मेरे सर ने बताई थी ये टिप, मैं यही करती थी। मुझे तो एक्सटर्नल के लिए डर लग रहा है, सड़ी सी टीचर आ गई तो। हमारे स्कूल में आई थी एक्सटर्नल्स के लिए टीचर, इतनी स्ट्रिक्ट थी वो, मेरी तो सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। और फिर जैसे ही मेरी टर्न आई, भाई मेरी क्यूटनेस पे फ्लैट हो गई वो टीचर। हमारी मैम को भी बोल रही है ओह सो क्यूट, हमारी मैम भी बोल रही है उसके साथ मिलके या शी इज वेरी क्यूट, मिलके मेरी बातें कर रहे हैं। फिर तो भाई जो मेरी टेंशन फुर हुई है, मैं भी चिल्ल हो गई। जो मैंने फटफट आंसर दिए हैं ना वाइवा में, बस फिर। वाह दीदी, आपके तो मजे हैं, क्यूटनेस के फायदे हो गए आपको तो। पर मेरा क्या, मैं तो क्यूट भी नहीं हूँ।